जबरन मीटर लगाएंगे तो जबरिया बढ़िया से पिटाई होगी। सारण में हम लोगों ने निपटा दिया है, मैंने कह दिया है, और हमारे एक एक कार्यकर्ता गांव के अंदर तत्पर हैं। अडानी अंबानी के दलाल गांव में जाएंगे, पिटाई होगी, कार्रवाई होगी, और जो सुनवाई करेगा उसका भी इलाज। सड़ा हुआ राशन देगा, उसका इलाज बेहतर ढंग से होगा। मैंने इलाज भी किया, और आज जो है इस जिले के अंदर लोगों की अच्छा क्वालिटी का अनाज फिलहाल ही, और नीतीश ने जनता से लिया है। गैस 300 रुपया वाला 1100 रुपया में बिक रहा है। पेट्रोल जो है 45 रुपये वाला जो है 100 रुपया से ऊपर जा चुका है। डीजल जो है 36 रुपया वाला 100 रुपया पहुंच गया। तो दिया क्या? नरेंद्र मोदी कोरोना के नाम पर 120 रुपया जो है सालाना में चावल आता है, फिर वो गरीबों के घर जाता है, और चावल इतना गंदा होता है कि फिर वो सरकार के घर में चला जाता है। 5 साल से रिसाइकिलिंग करके घुमाए। तो ये नीतीश कुमार जी नहीं देख रहे हैं, ये चावल लेने वाला कौन लोग है? अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं। स्मार्ट मीटर को टेंडर दे दिया या बिजली को बेच दिया उसके हाथ में, अडानी अंबानी के हाथ में। तो उसको बेचना था, जनता से परमिशन लिया है बेचने के लिए। जनता से तो वोट लिया जो हम बिजली देंगे 300 यूनिट, और जब सरकार में गया तो इस सारा चीज जनता से बिना परमिशन के सदन में बैठकर बेच। नमस्कार, मैं हरिराम राय और आप देख रहे हैं सूचना केंद्र। और जो आज शख्सियत हमारे साथ बैठे हैं वो किसी पहचान के तो मोहताज नहीं है, और एक ऐसे विधायक हैं जो आज के समय में भी जो देखते हैं ना, जिस तरह से विधायक चाहे जो भी लीडर्स हैं वो जनता के बीच में जाना बहुत कम पसंद करते हैं, लेकिन एक ऐसे विधायक हैं जो गाड़ी पर से उतरने के लिए सोचते नहीं हैं। चलते चलते जैसे ही लोग मिलते हैं वो उतर जाते हैं, उनसे बात करना शुरू कर देते हैं। कभी ये जनता के बीच में जब इन्हें आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि नेताजी कौन है और जनता कौन है। ऐसा ये दृश्य छपरा में हमने देखा भी। पहली बार जब हम इनसे मिले और उस स्मार्ट मीटर के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया था, तो हम देख ही नहीं पा रहे थे, मतलब ये जनता के बीच में खो गए थे, क्योंकि ये जनता के बीच में उस तरह से घुल मिल गए थे। वो समझ में नहीं आ रहा था कि नेताजी कौन है और जनता कौन है। इनको पहचान भी सकते हैं तो आप हाइट से पहचान सकते हैं। ये जब विधानसभा में बोलते हैं इनकी हाइट इतनी लंबी होती है कि ये पीछे से भी बोलते हैं तो आवाज स्पीकर महोदय तक पहुंचती है। स्वागत है सर आपका मेरे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मतलब सर आज के समय में भी आप बहुत बेबाकी से उतर जाते हैं जनता के बीच में, बिल्कुल नहीं सोचते हैं। ये हम लोग तो जनता के लिए काम करते हैं 30-35 साल से। जनता के बीच रहना, जनता की लड़ाई लड़ना, जनता के लिए काम करना, ये तो हमारे स्वभाव का हिस्सा है। और सर कुछ दिन पहले आपकी मैंने एक वीडियो भी देखी कि आप बिल्कुल डीलर के पास, एक विधायक डीलर के पास जा रहा है चेक इन करने। देखिए, हम जिसका नेता हैं वो है समाज के हाशिए पर खड़े 85% लोग, जो सरकार के सुविधाओं से मरहूम हैं, और जो कुछ मिल रहा है तो सरकार के लोग उनके हिस्से को हड़प रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हाशिए पर खड़े लोगों का नेतृत्व करना, उनके प्रोटेक्शन में खड़ा होना आज वक्त की मांग है। और मैं कई सालों से लोगों को सवाल को लेकर लड़ते रहा हूं, और घटना स्थल पर भी हस्तक्षेप करता हूं। आप जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं वो घटना है बिहार के अंदर। सरकार जो है बोलती है कि 80% लोगों को हम राशन दे रहे हैं, और मोदी और नीतीश दुग्गी पीटकर इसी 80% लोगों को राशन के नाम पर वोट लेकर दिल्ली में सरकार बना दिया। लेकिन वो 80% लोगों को जो राशन दिया वो क्या खाने योग्य था? तो मैं तो देखा कि सड़ा हुआ राशन जो है, गेहूं और चावल लोगों को दिया जा रहा है। तो मैंने कहा कि हमारे जिला के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर जो है सड़ा हुआ राशन जो है वो लोग नहीं लेंगे, और जो सड़ा हुआ राशन देगा
उसका इलाज बेहतर ढंग से होगा। मैंने इलाज भी किया और आज जो है इस जिले के अंदर लोगों की अच्छा क्वालिटी का अनाज फिलहाल मिल रहा है। आगे भी संघर्ष होगा तो लोगों को अच्छा क्वालिटी का राशन मिलेगा। तो लड़ाई से लोगों को अच्छा क्वालिटी की राशन हमने दिलवाया। अच्छा सर, ये जो आज चावल वितरण हो रहा है और सरकार खुशहाली भी मना रही है, कह रही है कि हमें 85 करोड़ लोगों को अनाज दे रहा हूं, तो क्या है देश में ये मतलब अच्छा मैसेज है कि देश के लिए बुरा मैसेज है? देखिए, सरकार कह रही कि मैं 80% लोगों को राशन दे रहा हूं। सरकार क्या कहेगी? ये जो सरकार है इसका पार्लियामेंट के अंदर जो सेशन चल रहा था उसका उठाइएगा रिकॉर्डिंग। भारतीय जनता पार्टी जदयू के लोगों ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पुरजोर तरीका से विरोध किया था और अपना लॉजिक दिया था इससे किसानों को जो है घाटा होगा। और यूपीए 1-2 की सरकार में जब वोट हुआ तो भाजपा जदयू ने तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ वोट दिया था। तो अगर वो कह रहा है कि मैं लोगों को दे रहा हूं तो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ये तो लाल झंडे वाले यूपीए 1 वाले जो अभी इंडिया गठबंधन के जिसको कहते हैं आप, ये इंडिया गठबंधन वाले ने दिया। मोदी और नीतीश दिया क्या है? मोदी और नीतीश ने जनता से लिया है। गैस 300 रुपया वाला 1100 रुपया में बिक रहा है। पेट्रोल जो है 45 रुपये वाला जो है 100 रुपया से ऊपर जा चुका। डीजल जो है 36 रुपया वाला 100 रुपया पहुंच गया। तो दिया क्या? नरेंद्र मोदी कोरोना के नाम पर 120 रुपया जो है सालाना लोग को दिया। मात्र 120 रुपया दिया। लिया कितना? वो तो अब तो हर जगह से उसका काउंट कीजिएगा तो सरकार के पास इसका कोई जवाब है? तो मैं तो कहते जो दे भी रहा है, हम तो अच्छा क्वालिटी के चावल खिलाते थे ना, बहुत देते अच्छा क्वालिटी का। ये तो सड़ा हुआ अनाज दे रहा है। तो जनता तो देख रही है और भाजपा जदयू वाला को हिमाकत है बोलने का। जब मैं सवाल लेकर सड़क पर उतरा तो सरकार के लोग पास जवाब था जी। पूरा इस खाद्यान्न घोटाला में सरकार के अधिकारी और राज्य की मंत्री लेसी सिंह की संलिप्तता है। इसकी जांच सीबीआई से करा ली जाए तो लेसी सिंह और जो इसके अपर सचिव हैं या गोदाम मैनेजर है बिहार में, ये सबके सब जेल के अंदर होंगे। मतलब कि चावल आता है, कोटा में चावल आता है, फिर वो गरीबों के घर जाता है और चावल इतना गंदा होता है कि फिर वो सरकार के घर में चला जाता है। पिछले 4-5 साल से कुटाई के दाम पर जो है राइस मिलरों को अरबों रुपया का सब्सिडी दिया गया। कोई राइस मिलर चावल बनाता है? यही चावल जो है गोदाम जाता है, गोदाम से जनता के बीच जाता है, जनता के बीच से बिचौलिया खरीदता है, फिर पैक्स के पास जाता है, पैक्स पे फिर जो है मिलर को देता है, मिलर के माध्यम से वो लेके आता है सहकारी ये बाजार समिति से एसएफसी खरीदती है और फिर खरीदे हुआ चावल जो है फिर गोदाम पर जाता है, फिर गोदाम से घूमते हुए फिर जनता के पास चला जाता है, फिर जनता के पास से घूम के चला आता है फिर एसएफसी में। ये 4-5 साल से ये खेल चल रहा है। एक ही चावल 4-5 साल से रिसाइकिलिंग हो रहा है। रिसाइकिलिंग करके घुमाए। तो ये नीतीश कुमार जी नहीं देख रहे हैं ये चावल लेने वाला कौन लोग है? अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं। ये सब लोग ही तो राशन पर निर्भर है, इनके पास जमीन नहीं है। तो हम लोगों तो इन्हीं की भलाई के लिए लाल झंडे वालों ने मनमोहन सिंह पर दबाव डालकर कहा कि इनको खाने का इंतजाम करो। अब तो ये लोग खाना छीन लिया और ये कहता है कि हम राशन देते हैं। मोदी का बाप खेती करता है कि नीतीश का बाप खेती करता है? खेती इस देश के मजदूर और किसान करते हैं। अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, पसमंदा और पिछड़ी जाति के लोग खेती करके जो है गोदाम भरता है और ये कहता है जो मैं दे रहा हूं। ये तो डकैत है, इनकी कमाई को डकैती करके जो अडानी और अंबानी को दे रहा है। और सर मुख्य बात ये मैं पूछना चाहता था कि जो 85% लोगों को अनाज दिया जा रहा है, ये देश के लिए अच्छा मैसेज है या बुरा मैसेज है? अरे भैया, ये तो अच्छा न है। जो राशन जो है सड़ रहा था स्टेशन पर, गोदाम में सड़ रहा था, चूहा बिल्ली खा रहे थे,
इंसान भूख से मर रहा था। ये तो हम कहते ही थे, लड़ते ही थे लाल झंडा के लोग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपका राशन सड़ रहा है, तो संविधान के जो है फंडामेंटल मौलिक अधिकारों में जीवन जीने का अधिकार नागरिक को प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के संदर्भ में कहा कि आप अपने राज्य जो है अपने जनता को भूख को खत्म करें। तो लाल झंडे के दबाव में और सुप्रीम कोर्ट के प्रभाव में एक कानून बना, तो इससे तो लोगों को खाने को हो जाता था, जनता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है ना। जब खाना हो जाता है तो लोग अपने बच्चा को पढ़ाते हैं, जूता खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, जो इलाज कराते हैं। एक तो समस्या से तो उनको थोड़ी बहुत मुक्ति मिलती है, कुछ मुक्ति तो मिली। ये कैसे कहिएगा बंद करने के लिए? जमीन है किसके पास? भारत के अधिकांश आबादी के पास जमीन है ही नहीं, तो खाने के लिए मजदूरी करता है। अगर खाने के लिए कुछ हमने राशन दे दिया तो उसकी जिंदगी में खुशहाली आ जाती है। और जो लोग राशन का विरोध करते हैं वो दिमागी रूप से दिवालिया है या गरीब विरोधी है। और एक चीज और देखने को मिला, जो सरकार के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, उसका जोरदार मतलब पूरा जोर शोर से आप विरोध कर रहे हैं, क्यों? भाई एक बात जान लीजिए, हम कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और हम किसान, मजदूर, अति पिछड़ा, दलित, पसमानदा, आदिवासी के नेता है। और इसकी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार ने स्मार्ट मीटर को टेंडर दे दिया या बिजली को बेच दिया उसके हाथ में, अदानी अंबानी के हाथ में। तो उसको बेचना था, जनता से परमिशन लिया है बेचने के लिए। जनता से तो वोट लिया जो हम बिजली देंगे 300 यूनिट, और जब सरकार में गया तो इस सारा चीज जनता से बिना परमिशन के सदन में बैठकर बेच दिया अदानी अंबानी को, और बेच कर कह दिया कि लगाओ। तो हमने कहा कि तुम पार्लियामेंट में काम करेगा तो हम तुम्हारा इलाज जो है गांव के अंदर करेंगे। हमारे लोग बिहार में गांव के अंदर इलाज कर रहे हैं। वो जबरन मीटर लगा रहे हैं, कह रहे हैं जबरन मीटर लगाएंगे तो जबरिया बढ़िया से पिटाई होगी। सारण में हम लोगों ने निपटा दिया है, मैंने कह दिया है, और हमारे एक एक कार्यकर्ता गांव के अंदर तत्पर हैं। अडानी अंबानी के दलाल गांव में जाएंगे, पिटाई होगी, कार्रवाई होगी, और जो सुनवाई करेगा उसका भी इलाज हम लोग करेंगे। ये भाजपा गवर्नमेंट कह रही है सर कि जो ये अडानी का जो मीटर लग रहा है, इस लोगों को सुविधा मिलेगी, रिचार्ज अपने से कर लेंगे। अरे भाई, मोदी शाह, अमित शाह में इतना, नीतीश जी में इतना कॉन्फिडेंस है तो अपने दल के जो कार्यकर्ता है उनको गांव में भेज के लगवाती क्यों नहीं है? वो कैसे जाएंगे? कहा नहीं जाएंगे? फैसला तो वही ना किए हैं मोदी जी, अमित शाह, नीतीश जी। तो जदयू भाजपा के कार्यकर्ता जो है अडानी अंबानी का मीटर लगाने के लिए गांव में जाना चाहिए ना, अपील करना चाहिए जनता से ना, तो जाएंगे। समझ है? डर से थर थर कांप रहे हैं गांव में लोग। और इस बार जो कि 2025 के चुनाव में जो है ये महंगी बिजली स्मार्ट मीटर नीतीश कुमार को जो है बोरिया बिस्तर पटना से बंधवा देगा। अच्छा सर, एक इसके साथ ही एक कुछ पुरानी बातें हैं जो आपसे मैंने देखा है, तो मैंने सोचा था कि जब सर से कभी मिलूंगा, कभी हमारी वार्ता होगी तो मैं पूछूंगा। सर, एक आपका विधानसभा में एक वीडियो वायरल हुआ था कि आप गुस्से में एक माइक नोच दिए थे। मैं सोच रहा था कि जब भी हम मिलेंगे सर से एक बार पूछेंगे कि क्या हुआ था, ऐसा क्या माजरा था। मैं पूरी कहानी नहीं जानता हूँ। किस चीज का माइक नोच दिया? तो विधानसभा में जो कुछ किसी मैटर पे आप बात कर रहे थे, तो स्पीकर ने आपको बोलने नहीं दिया। कि बिहार विधानसभा के अंदर एक बिल आया था जो बिल परमिट करता था कि बगैर कोई जुडिशरी के परमिशन का पुलिस किसी को भी उठा कर लाएगी, 2-3 दिन 4 दिन थाने पर रखेगी, मजिस्ट्रेट के पास पुटअप नहीं करेगी। तो इतना बड़ा पुलिस को पावर दिया जा रहा था, आर्म फोर्स को पावर दिया जा रहा था। हमारा एतराज था कि पुलिस की चरित्र तो पहले से ही खराब है, जाति करती है, वसूली करती है, लोगों को टर्चर करती है, जान से मार देती है। तो पहले जो उसको अधिकार था उसी में इतना जुल्म पुलिस करती थी, अब तो उसको ये अधिकार आप दे रहे हैं तो पुलिस तो गुंडे की भारतीय जनता से सलूक करेगी। और एक तरफ जो है नागरिकों के अधिकार हैं। तो मैंने कहा कि ये बिल जो है जन विरोधी है, जनता के खिलाफ में बिल है, इसको सदन से पास नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी और भाजपा जदयू के लोग अड़े थे कि ये कानून पास होना चाहिए। उसी में हम लोग के बीच
कुछ जो है टकराव हुआ, टकराव में मुझे बिल को फाड़ना पड़ा। तो मैं ये मानता हूं कि मैंने जो बिल फाड़ा था, जो कानून जनता के पक्ष में नहीं बनते हैं, तो मैं तो विपक्ष का विधायक हूं, हम वो कानून जनता के पक्ष के लिए नहीं बन रहा है तो उस कानून को कैसे पास होने देंगे। मैंने फाड़ा था, वो कोई गिलानी नहीं। और जब भी जनता के खिलाफ सदन में कानून आएगा तो मैं जनता का विधायक हूं, सदन के अंदर वो कानून अपने रहते पास नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग फिर इसके बाद भी मिलेंगे और एक लंबा सा सर का इंटरव्यू होगा इसी चैनल पर, लगभग 1-1.5 घंटा का, और विशेष रूप से सर से हम बातें करेंगे। आज उस मूड में नहीं है, हम सर से आए थे मिलने के लिए, लेकिन लगा कि हमें सर से इस पर सवाल करना चाहिए, तो हमने ये सवाल किया। अगर आपके मन में अगर कोई सवाल हो कि सर से करें तो हमारा कमेंट सेक्शन खाली है, आप जोरदार कमेंट करें कि आप क्या सर से पूछना चाहते हैं, आपका माध्यम बन के मैं पूछूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।